भक्तों, क्या आप जानते हैं कि साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक निर्जला एकादशी का व्रत क्यों इतना खास माना जाता है? कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा और नियमों का पालन करने से जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। लेकिन इसी पवित्र दिन कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जिन्हें लोग अनजाने में कर बैठते हैं और फिर उन्हें क्या कर मिले, फिर उन्हें का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष स्थान प्राप्त है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन हमें अपने विचार, व्यवहार और कर्मों को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। भक्तों, आज की इस कथा में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से कार्य करने से बचना चाहिए, पूजा की सही विधि क्या है और कौन से उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसलिए इस जानकारी को ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि कई बार छोटी छोटी बातें भी हमारे धार्मिक कार्यों के प्रभाव को बढ़ा देती हैं। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर संयम और श्रद्धा का पालन करता है। इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भीमसेन जी ने वेदव्यास जी से कहा कि वह वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते, तब वेदव्यास जी ने उन्हें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऐसा माना जाता है कि इस एक व्रत से सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों, साल 2026 में निर्जला एकादशी का पावन व्रत 25 जून 2026 को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 24 जून से होगा और इसका समापन 25 जून को होगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप और दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। इस पवित्र दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर स्नान करने और मन को शांत रखने से करनी चाहिए। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय मानी जाती है, इसलिए पूजा में तुलसी दल अर्पित करने की परंपरा है। पूजा करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को फल, मिठाई या सात्विक भोग अर्पित करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। निर्जला एकादशी के दिन दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। गर्मी के मौसम को देखते हुए इस दिन जल का दान, प्यासे लोगों को पानी पिलाना, जरूरतमंदों को भोजन कराना, फल, छाता या पंखे का दान करना शुभ माना जाता है। भक्तों, यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से पूरा निर्जल व्रत नहीं रख सकता, तो वह अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार व्रत भी रख सकता है। भगवान भावना और श्रद्धा को सबसे अधिक महत्व देते हैं। अब बात करते हैं उन बातों की जिनका इस दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, इस दिन मन को शांत रखना चाहिए। किसी से क्रोध, विवाद या अपशब्दों से बचना चाहिए, क्योंकि व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और विचारों की शुद्धता का भी होता है। दूसरी बात, इस दिन सात्विक भोजन का पालन करना चाहिए। यदि फलाहार कर रहे हैं तो फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा आदि का सेवन किया जा सकता है। लेकिन इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांसाहार, मदिरा, लहसुन और प्याज से बचने की परंपरा है। तीसरी बात, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय श्रद्धा और नियमों का पालन करें। केवल बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति अधिक फलदायी मानी जाती है। भक्तों, आगे हम जानेंगे निर्जला एकादशी की वे विशेष गलतियां जिनसे बचना चाहिए और वे उपाय जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किए जाते हैं।